अब तो लग रहा है कि कोर्ट मैरिज ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समझाया घर वालों को, बहुत मनाया घर वालों को, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सिचुएशन तो ये भी है कि अगर लड़की ने अपने घर में बता दिया तो उसके साथ ना केवल बुरी तरह से मारपीट होगी, बल्कि संभव है कि उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी जाए। तो अब केवल और केवल एक रास्ता बचा है कि कोर्ट मैरिज करना है, लेकिन कैसे करें? सेफ, सिक्योर, बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिसमें मेरे और मेरे परिवार को कोई खतरा ना हो और हम आसानी से, आराम से शादी करके एक पीसफुल लाइफ बिता सकें और जब चाहें तब उसको डिस्क्लोज करें। किस तरीके से करें कोर्ट मैरिज, इस पर बात करने के लिए मेरे कलीग मिस्टर कुश हैं, उनसे बात करेंगे। कुश जी, आपका इस वीडियो में स्वागत है। बिल्कुल सर, ठीक कहा आपने जी। प्यार तो सर गहरा होता जाएगा, लेकिन जब प्यार ये गहरा होता जाता है तो कुछ फैसले लेने पड़ जाते हैं, चाहे वो घर परिवार की मर्जी से हो, चाहे वो बिना घर परिवार की मर्जी से हो। ठीक है। अब चूंकि प्यार हो गया है सर, तो प्यार को अब आगे बढ़ाना है, यानी हमें कोर्ट मैरिज का प्लान करना है। तो एक एक्चुअल स्टार्ट क्या होता है कोर्ट मैरिज करने के लिए, उस पर मैं जानना चाहता हूँ आपसे। आखिर कब ये अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लें कि अब हमें ये कदम उठाना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि कपल के आपस की सहमति कैसी है। ये फोर्सफुली नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कन्विंस करके नहीं करना चाहिए। ये आपसी समझ पे, जब दोनों को ये लगे कि भाई यही एक रास्ता है और हमें कोर्ट मैरिज कर लेना चाहिए, आपको लगे कि आपका फ्यूचर सेफ रहेगा अगर आप एक दूसरे से शादी करते हो, तो आप एक दूसरे को ट्रस्ट करते हो, आप हर चीज़ को जानते हो और समझते हो, तभी आप कोर्ट मैरिज का फैसला लेना चाहिए। लेकिन ये तो इमोशनल पार्ट हो गया। एक प्रैक्टिकल चीज़ मैं बताता हूँ। कोर्ट मैरिज करने से पहले आपको सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट देखना चाहिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में लड़के की उम्र 21 साल पूरी है कि नहीं पूरी है, लड़की की उम्र 18 साल पूरी है या नहीं पूरी। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में ये एज पूरे हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हो कोर्ट मैरिज करने के लिए। फिर आपको तय करना चाहिए कि इमोशनली, फाइनेंशियली हम लोग तैयार हैं कि नहीं कोर्ट मैरिज के लिए। फिर आप मैरिज करो। अगर आप आंसर हाँ है तो आप डेफिनेटली आपको करना चाहिए। लेकिन सर, सब ऐसा नहीं लगता जब कोर्ट मैरिज का इंसान सोचता है ना, तो दिमाग में ढोल लगाने बज रहे हो, दिमाग में कुछ और ही बज रहा होता है। उस क्या बज रहा होता है? बज रही है, ये रहा होता है सर कि घर परिवार क्या कहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं मारपीट हो या लड़ाई झगड़ा जैसा माहौल बिगड़ जाए, थाना कोर्ट कचहरी हो जाए और मेरा करियर ही बर्बाद हो जाए। तो सर ये ख्याल आता है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये ख्याल अगर आपके मन में आ रहा है तो आपके लिए ये जरूरी है कि पहली बात ये है कि एक ऑप्शन है कि आप कोर्ट मैरिज करें और दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको ना करें। जी। ना करने के लिए आपको अपने परिवार के हिसाब से करना होगा। आप वेट करें, परिवार को मनाएं, जब परिवार तैयार हो जाए तो आप शादी कर लें, नहीं तैयार हो तो कहीं और कर लें। खतरा इसमें यह है कि अगर आप परिवार वालों से जाएंगे बात करने के लिए तो लड़के के परिवार वाले तो फिर भी समझ जाएं, लेकिन लड़की के परिवार वाले ना समझें और उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद करवा दें। तो इसमें आपको बहुत ही वाइजली, बुद्धिमानी से आपको फैसला करना है। आप अपने परिवार को जानते हो, आप अंदाजा लगाओ कि आपका परिवार क्या एक्शन ले सकता है, या आप इनडायरेक्टली बात करके समझाने की भी कोशिश करो। जब आपको लगे कि परिवार बिल्कुल नहीं मानेगा और अब आपकी शादी कहीं और होने वाली है, आप एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हो, तो फिर आप एक कोई लॉ फर्म जो कि स्पेशलाइज्ड हो कोर्ट मैरिज के लिए, जो लंबे समय से काम कर रही है, वहां पे आप कांटेक्ट करिए और उनके माध्यम से कीजिए। आप ये मत देखिए कि मैं जहां हूं वहीं पे हो, कम से कम फीस में हो। आप देखिए कि राइट से राइट प्लेस कौन सा है, क्योंकि आप मैरिज करने के लिए जा रहे हो। अगर उसमें कोई भी एक कमी रह जाती है तो ना तो आप इस तरफ रहते हो ना आप उस तरफ रहते हो, और लाइफ बहुत डेंजर में। ये शायद नहीं समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूं दर्शक, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पेपर थोड़े भी खराब होते हैं तो उससे बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं। ओके जी सर, सवाल एक ये भी आता है कि घर परिवार को क्यों बताएं हम घर परिवार को नहीं चाहते बताना। अच्छा। हम चाहते हैं कि यार खुद ही हम अब वेल सेटल हैं, कमाते हैं, अब हम खुद से प्लानिंग कर लें कोर्ट मैरिज का, खुद से सारा चीज़ें कर लें। लेकिन उसके बाद मन में एक ख्याल ये भी आ जाता है सर उसी समय कि
नहीं घर पर बता देना चाहिए, और उस बताने के चक्कर में सारा मंजर खराब हो जाता है। लड़की की मारपीट की जाती है, परेशान किया जाता है सर उसे। तो उस केस में आपकी क्या राय है सर? मतलब ये फील ना हो दिल को कि यार मैंने फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी की है। अगर आप नहीं बताओगे तो आपको ये लगेगा काश बता दिया होता, कहीं वो मान ही जाते हैं। हाँ। और अगर आप बता देते हो तो आपको डर है कि मार पिटाई हो जाएगी। तो इन दोनों में से अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बताने वाला रास्ता चूज करूंगा, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्टली बताऊंगा। मैं पहले जज करूंगा कि क्या है सिचुएशन और कैसे समझ सकते हैं, राइट टाइम देखूंगा बताने का और फिर मैं बताऊंगा। और उसके बाद से मैं समझूंगा, अगर लगे कि मेरे पेरेंट्स जो है बिल्कुल नहीं तैयार हो रहे हैं तो मैं बहुत रेजिस्ट नहीं करूंगा। मैं बोलूँगा ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं उसके हिसाब से करेंगे। और उसके बाद से मैं सही समय के हिसाब से मैं कोर्ट मैरिज करूँगा। कोर्ट मैरिज करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने परिवार के अगेंस्ट जा रहे हो। कोर्ट मैरिज का मतलब होता है कि आप अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी कर रहे हो। तो पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने का अधिकार आज से नहीं मिला हुआ है, जब से भारत का संविधान बना है तब से मिला हुआ है। आप अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी कर सकते हो। कानून आपको सुरक्षा देता है, कानून आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको कानून पैसे भी देता है। कई राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें तो आपको पैसे देती है क्योंकि आपने इंटरकास्ट मैरिज किया हुआ। तो इसलिए कानून आपके सपोर्ट में है और समाज ऐसा ही होना चाहिए जहां पे ये जाति की इतनी भेदभाव ना रहे। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक रील बड़ी वायरल हुई थी कि एक लड़की ने अपने पेरेंट्स को मनाया शादी के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए, और उनके पेरेंट्स राजी हो गए। अब वो रील इतनी वायरल हुई कि कपल तक पहुंच गई, और उस कपल में से एक कपल ने यानी लड़की ने अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश की कि शायद मेरे पेरेंट्स राजी हो जाए, ऐसे ही राजी हो जाए जैसे उनके राजी हो गए हैं। तो सर उसके बाद से उस लड़की यानी मतलब जो कपल थे, उस लड़की के साथ घर परिवार ने बहुत मतलब दुर्व्यवहार किया। वो शायद उस रील जैसा नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ खराब होती चली गई। अब उनको एक तरीके से मतलब परेशान कर दिया गया, और उनके एक मतलब उनकी लाइफ में एक कोर्ट केस चल गया, और वो इतना डाउन फील कर रहे हैं यानी कि अगर हमने बता दिया होता, मतलब बताया नहीं होता फैमिली को, तो शायद आज हम अच्छी जिंदगी जी रहे होते। तो जो मैं ऐसा सवाल नहीं कर रहा दर्शकों के लिए या पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए कि मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट जा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी एक फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। जो कपल आप बीती बताते हैं, कपल ये कहते हैं कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि शादी कर ली है आपने, शायद हमें बता देते तो हम आपकी करा देते, लेकिन उस जगह वो राजी नहीं हुए थे। वो आखिर क्यों राजी नहीं होते? देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, सबकी अपनी अपनी कल्चर होता है, एजुकेशन होता है। अगर कोई पेरेंट्स नहीं मान रहे, हम तो ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो लड़कियां अपने घरों से भागती हैं वो इसीलिए भागती है क्योंकि उनके साथ बहुत भेदभाव होता है जी। भाई और बहन के बीच में भेदभाव होता है। उनको पढ़ाया इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो लड़की है। उन्होंने उफ कर दिया तो उनको उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई जी। उन्होंने अगर कह दिया कि मुझे कोई पसंद है तुम मिल लो, वो अपने मेल फ्रेंड्स को घर पे नहीं बुला सकती हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उनके मन में ये आता है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और आजकल तो नया युग है, इसमें सबके हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट है, तो दूसरों के बारे में भी पता चलते रहता है, तो लोग डरते नहीं है करने से। तो इसलिए अगर आपको लगा, देखो भावनात्मक तरीके से नहीं करना चाहिए। पहले आपको अपने माँ बाप के बारे में आप जानते हो कि आपके माँ बाप कैसे हैं, आप उसी के हिसाब से फैसला कीजिए। अक्सर माँ बाप बताते हैं, कुछ माँ बाप होंगे कि भाई तुम अपनी जाति में अगर पसंद करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ माँ बाप बोलते रहते हैं कि अपनी बेटी को तुम अपनी जाति में करो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ माँ बाप होते हैं कि भैया अगर तुमने किसी लड़के के साथ दोस्ती कर लिया तो तुम्हारी जान से मार देंगे। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, नौकरी लग जाए, फिर तुम जो मर्जी ऐसो करो। तो आपको पता तो चलते रहता है कि भाई आपके माँ बाप क्या चाहते हैं, आप उसके हिसाब से डिसाइड करो ना। और ये भी देखो कि आफ्टर ऑल ये आपकी लाइफ है। अगर आपने अपनी लाइफ को बिना सही तरीके से, पहला चीज कि सही डिसीजन लेना कि कोर्ट मैरिज कब करना है, सही जगह से कोर्ट मैरिज करना और सारे प्रॉपर तरीके से कोर्ट मैरिज करना, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये आप डिसाइड करके तब करो, सोच समझ के करो। बिल्कुल सर, एक मेरा आखिरी सवाल है, इन सभी प्रॉब्लम को
सॉल्व होने में कितना समय लग जाता है सर? लगभग अगर मैंने प्लान कर लिया कोर्ट मैरिज का, कर भी ली, एक एक्चुअल मतलब एंडिंग इसका क्या होता है? एक सॉफ्ट और एक लवली एंडिंग? कुछ नहीं होता है। आपने अगर सही तरीके से कोर्ट मैरिज किया हुआ है, आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, आप साथ में रहो, धीरे धीरे 2 महीने 4 महीने 6 महीने में परिवार भी एग्री कर जाते हैं और नॉर्मल लाइफ चलती है। कहाँ परिवार एग्री नहीं होता है? ड्यूरिंग द कोर्ट मैरिज। मान लीजिए कि आप बहुत अपशब्द बोलते हो, जब माँ बाप आपसे कांटेक्ट करते हैं तो वो तो नेचुरली आपको अपशब्द बोलेंगे, गालियां देंगे, आपको भला बुरा बोलेंगे। आपने भी अगर वैसा ही बोल दिया तो वो बातें उनके दिल में बैठ जाती है, वो नहीं करना चाहिए। और एक और चीज है कि किसी और की बेटी है, लड़के का परिवार वाला पूरे सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, उसमें माँ भाई बहन लड़के के सभी शामिल हो जाते हैं और लड़की साइड से केवल एक लड़की है। इस तरह से शादी नहीं करना चाहिए। प्यार अगर लड़के और लड़की की है तो उनको छोड़ दो, वो अपना डिसीजन ले। लड़के साइड से अगर सारे शामिल हो जाते तो कई बार उनके परिवार पे एलिगेशन लग जाता है, लड़की के परिवार को ये लगता है कि सभी मिलकर के मेरे बेटी को बहलाए फुसलाए, मतलब कोर्ट मैरिज किडनैपिंग ना बन जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।